दोस्तों ये सवाल सबके माइंड में घूमता रहता है और ये एक चीज़ है कि साहब एक लव मैरिज करता है पति, उसके बाद में पत्नी को पढ़ाता है, पत्नी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रहती है, 5 साल 10 साल तक रिश्ता चलता है, उसके बाद में पत्नी की नौकरी लग जाती है, छोड़ के चले जाती है। उसके बाद में क्या वाकई जी ज्योति मौर्य जैसे मामले सबसे ज़्यादा क्यों आ रहे हैं आज की डेट में? क्या समाज के लिए ये चीज़ें खतरा है या नहीं है? आज इसका पूरा प्रैक्टिकल मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको पूरी प्रैक्टिकल चीज़ समझना पड़ेगा। क्या वाकई वाइफ को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या नहीं पड़ सकता है? कब पढ़ाना चाहिए, कब नहीं पढ़ाना चाहिए? अगर बाई चांस इसे धोखा दे देती तो उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? पूरा कानूनी प्रोसेसिंग आपको बताने वाला हूँ। इस वजह से वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। देखिए दोस्तों, होता क्या कि आज की डेट पे यहाँ पे बीच में एक पॉइंट और मैं लिख देता हूँ कि अभी कई सारी दीदी आएगी कमेंट में, हर कोई एक जैसी नहीं होती है, लेकिन आपको एक जैसी ही मानना। अगर ये पूरा वीडियो देख लोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। जी हाँ, एक्चुअली में होता क्या दोस्तों, आज की डेट पे हो क्या रहा है कि देखिए हस्बैंड क्या करता है कि हस्बैंड या वाइफ है, पढ़ने में वाइफ अच्छी खासी है, ठीक है, उनकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी तो उनकी शादी हो गई, उनकी शादी करा दी है, ठीक है। उसके बाद पति को भी लगता है कि यार कहीं ना कहीं से मेरी वाइफ पढ़ने में अच्छी खासी थी, कहीं जगह तो देखो लव मैरिज कर लेते भाग के लोग, क्योंकि पहला प्यार होता है तो उस कंडीशन में लव मैरिज कर लेते भाग भूग के, ठीक है। उस टाइम पे वो खुद भी बीए करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं इसी कंडीशन में, तब तो भैया इनको प्यार दिखता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे मेच्योर होते जाते हैं, ठीक है, एक हमेशा वाइफ को पढ़ाने से मना नहीं करना चाहिए। देखिए ये करेंगे भाई समाज में के लिए खतरा है या नहीं है? बिल्कुल समाज के लिए ये चीज़ खतरा है। खतरा तब है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो। जी हाँ, आप बेरोजगार हो, ठीक है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है, उसके बाद अगर आप पार्टनर को पढ़ा रहे हो अपने घर वालों से लड़के, अपने किडनी बेच के, चाहे कुछ भी करके, तो फिर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहेगी। जी हाँ, यहाँ पे फिर आप ये समझ लो कि हर कोई एक जैसी नहीं, एक जैसी ही है, फिर ये बात समझ लो। जी हाँ, सबसे पहले आप खुद को सक्सेस होना पड़ेगा मेरे भाई। जी हाँ, चाहे वो पति है, उसको कम से कम, अगर आपकी पत्नी 50,000 की नौकरी लग गई है सरकारी, तो आपको 1 लाख की नौकरी है तभी आप पढ़ाओ। अन्यथा अगर आप खुद बेरोजगार हो तो फिर कोशिश मत करो पढ़ाने की, फिर आपके पास टिकेगी नहीं आपकी पत्नी, किसी भी कंडीशन में नहीं टिकेगी भाई। फ्रीडम चाहिए, और वाइफ को हमेशा उससे ज़्यादा, कोई लड़की है आज की डेट पे कि साहब वो एक कह रही 4th क्लास में कोई भी बन गई है, ठीक है, छोटी सी पोस्ट पे लग गई, वो कांस्टेबल बन गई बाय चांस, ठीक है, उसके बाद क्या वो सोचेगी कि मैं कांस्टेबल से शादी कर लूँ? नहीं करेगी। लव मैरिज हो गई तो अच्छी बात है, नहीं, वो कोशिश करेगी मैं तो ऐसा शादी करूँगी साहब। जी हाँ, कोई मतलब कहते हैं 2nd ग्रेड लेवल का 42 रुपये ग्रेड वाले से, तो वो अपर वाले से शादी करेगी, कभी भी निचले के साथ रहना पसंद नहीं करेगी महिला। ये बात आपको समझना पड़ेगा। जी हाँ, तो ऐसी कंडीशन में देखिए वो लोग जो वाकई सक्सेस है ही नहीं किसी भी तरह से, तो वो उनको तो पढ़ाना नहीं चाहिए। बेमौत आप पढ़ाओगे, पैसा भी खराब करोगे, मतलब है नहीं, आपका कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए कानूनी प्रोसेसिंग में अगर आप देखोगे तो कानूनी में आपको कोई बाउंडिंग नहीं है। पहली बात तो कोई बाउंड नहीं है यहाँ पे। लोगों की मेंटलिटी क्या होती है कि सामाजिक तौर पे शादियाँ हो गई है, लेकिन भैया उसके बाद में आपको दूर होना, जो भी होना वो कानूनी तौर पे होना है। जी हाँ, पत्नी को पढ़ा दिए लिखा दिए, एक होता है, उसके बाद लालच आ जाता है। हर किसी को लालच आता है। वो बात है कि यार मेरी वाइफ नौकरी कर रही है, मैं पढ़ाया लिखा हूँ, तो वह एक लालच आ जाता है वहाँ पे। देखिए पत्नी कहीं भी बाउंडिंग नहीं रहेगी, वो कमा रही है, आपको मॉनिटरिंग पावर दे दे, वो पॉसिबल है ही नहीं किसी भी कंडीशन में। जब तक आप खुद कमाने में सक्षम नहीं हो जाओगे तब तक आपको कोई मॉनिटरिंग पावर नहीं देने वाली। वो टेंशन ना करो आपको, और कितना ही गहरा क्यों ना प्यार हो, उस कंडीशन में आपको छोड़ के चली जाएगी। वो कहीं कहीं से अपने से ज़्यादा कमाने वाले के पास पहुंच जाएगी वो कहीं से। और आज की डेट में मिल भी जाते हैं, सबको पता है, क्योंकि आज की डेट में सेकंड हैंड हस्बैंड, सेकंड हैंड वाइफ कुछ ज़्यादा लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। आज की डेट में 2-2 बच्चों के बाप अगर सक्सेसफुल है, उसको भी सिंगल लड़की मिल जाती है आज की डेट में, देखने को मिल जाए। लड़की अच्छी खासी कमा रही है, शादी हो चुकी है, 15 साल की शादी, उसको भी कोई मिल जाएगा दूसरा, ठीक है, कमाने वाला मिल जाएगा, उसको भी क्या दिक्कत है, उसके साथ ही काम करने वाला मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी सक्सेस नहीं है। और ये समाज को और ये जो पढ़ाने वाले, इनको समझना पड़ेगा कि पहले खुद को सफल होना है, उसके बाद ही पत्नी को सफल बनाना है। पहली बात तो तभी जाके आप सफल बनाएंगे। अन्यथा कानूनी प्रोसेसिंग आप लड़ोगे, न्यूज़ पे आओगे, खबरें चलती रहेगी, वो होती रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं है उनसे। उसमें आपकी खुद की बेइज्जती होना है और कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप क्लियरली ही बता देते हो कि नहीं जी हम नुकसान में चले गए, हो गए, हम सोच रहे थे गरीबी दूर कर देगी, वो कर देगी, कोई फ़ायदा नहीं। कोई बीवी गरीबी दूर नहीं करती, वो अपना फ्रीडम चाहती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो आपको सिंपल सी होगी, ज़्यादा पंगा होगा, आपका पैसा हुआ लगा ले लो, वो फिर ही रहेगी, आपके साथ नहीं टिकने वाली, टेंशन ना लो। जी हाँ, तो ऐसी कंडीशन में ये समाज के लिए खतरा है या नहीं? देखिए समाज को खुद को सोचना पड़ेगा, कोई कैसी के कहने से क्यों। अगर आप इस बात में हो जाए कि मैं ऐसी नहीं हूँ वैसी नहीं हूँ, तो इस पे पहले आप ये समझ लेना कि ऐसी वैसी ही है वो, जब तक आप सक्सेस नहीं है तो फिर आपको छोड़ के जाएगी। अगर आप फुल सक्सेसफुल है, आप अच्छी खासी है,
आपके बढ़िया अच्छा नौकरी लगी हुई है, आराम से पढ़ाई, आपकी बीवी कहीं नहीं जाने वाली। बिल्कुल आप माइंड से निकाल दो, फिर कहीं नहीं जाना। सेपरेशन मत दीजिए, आराम से पढ़ाइए, बीवी को साथ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलती वहीं कर रही है लोग कि खुद के पास कुछ भी नहीं है, खुद कुछ भी नहीं कर रहा और बीवी पढ़ने में इंटरेस्टेड थी, उसको पढ़ा दिया, सपोर्ट कर दिया अच्छे से, अब वो भी छोड़ के जाएगी भाई, वो नहीं टिकने वाली। वो बस गलती यही कर रही हो तुम लोग, इसी वजह से बीवी आपके पास नहीं टिक रही। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि भैया पहले तो आपको सफल होना पड़ेगा, उसके बाद में आपको बीवी को सफल करना पड़ेगा। अगर बीवी सफल हो चुकी है तो वह आपके पास टिकने वाली नहीं है। ये माइंड में एक फॉर्मूला याद कर लो, फिर आप न्यूज़ में चाहो, चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, बाउंडेशन नहीं है। रिश्ते में जबरन आपको नहीं रख सकता, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। रही बात मेंटेनेंस की, तो कानून ऐसे लड़कों को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि भैया तेरे हाथ पार है, चाहे भीख मांग, कुछ भी कर, मजदूरी कर, तो कमा खाने में सक्षम है। सिंपल सी बात है, मिल जाए थोड़ा बहुत तो मिल सकता है, अन्यथा कुछ नहीं मिलने वाला। इस वजह से आज की डेट में जो खतरा बढ़ता जा रहा है, लोग गलती कर रहे हैं। पहले खुद को सफल होना पड़ेगा, उसके के बाद आप पार्टनर को सफल करिए, तभी जाके आपकी बैठेगी जोड़ी, तभी बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। कितना ही आप कोशिश कर लो, कितना ही आप न्यूज़ पे आके रो लो, आंसू बुआ लो, सुसाइड कर लो, मर जाओ, बर्बाद हो जाओ, किडनी बेच दो, अपने आप को बेच दो, कुछ भी कर लो, नहीं पार पड़ने वाली आपके लिए। अभी ये समाज के लिए खतरा क्यों बन रहा है? देखिए, समाज के लिए खतरा इस वजह से बन रहा है कि हर कोई अपने पार्टनर को पढ़ाना चाहता है। जी हाँ, हर कोई, किसी के फैमिली में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब वो पढ़ाना चाहता है, इस टाइप की न्यूज़ देखता है, नेशनल मीडिया पे ये चीज़ें आती है, तो उसके माइंड में आता है कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के लेके। ये देखिए, फैमिली मामले, पर्सनल मामले होते हैं, लेकिन जब ये न्यूज़ वगैरह पे आ जाती तो कोई पर्सनल नहीं बचती उसके बाद। तो ऐसी कंडीशन में हर कोई सोचता है कि वाकई में जो कर रहा हूँ या वाकई में पत्नी को पढ़ा रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है, उनके लिए इफेक्ट पड़ जाता है फिर उस चीज़ को लेके। तो इस वजह से अगर वाकई आप सक्सेसफुल हो तो आपकी वाइफ को आराम से पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। अगर आप सक्सेस नहीं है तो फिर आप बेरोजगार है, तो अपनी पत्नी को बेरोजगार करिए, आराम से परिवार बनाइए, दोनों हिल मिल के कमाई करिए, दोनों प्यार प्रेम से रहिए, सबसे अच्छी बात यही है। ठीक है, अगर उसको पढ़ना लिखना है तो फिर आप डाइवोर्स की डिग्री ले लीजिए, आराम से उसको पढ़ने दीजिए। और दूसरी बात, अगर कोई पढ़ने वाली है महिला और आपको वाकई पढ़ाना नहीं चाहती तो उससे शादी मत करिए आप, सिंपल सी बात है। उसका भी फ्यूचर खराब मत करिए आप, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, आप उसको पढ़ना चाह रही, कई बार मैं देखता हूँ कई केसों में कि शादी के 5 साल तक मायके पे बैठी है, वो पढ़ने की बात कर रही है, कोई फ़ायदा है नहीं उसमें। ठीक है, नुकसान है आपका बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, आप पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो तो फिर आप अलग रह के किसी से पैसा उधार लेते हो तो उसको पूरा उसके नाम से लीजिए उधार, आपकी वाइफ से लेके, भैया इसको पढ़ा रहा हूँ, उसको उधार दे दीजिए, आप एग्रीमेंट बना लीजिए, सिविल सूट डाल के आप रिकवर कर लीजिए उसको, नौकरी लगते कोई दिक्कत है नहीं, पैसा आपका रिकवर सिविल सूट से हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप होगा, नहीं तो आप खुद मेहनत करोगे, कुछ करोगे तो कोर्ट तो आपको कह देगा आपकी जिम्मेदारी भाई, आप तो पति हो, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं हो पाएगा आपका। इस वजह से सोच समझ के डिसीजन लो, ये सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मामला, यही है। कुल मिला के 100 बात की एक ही बात निकलेगी आके कि खुद को सफल होना पड़ेगा, तभी जाके पार्टनर को सफल करो। खुद बेरोजगार हो, बीवी को नौकरी लगा रहे हो, मतलब आप बीवी पढ़ाओ बीवी भगाओ, वो वाला फंडा आपके साथ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिकल बात मैंने इस वीडियो में